नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ एलसीबी पुलिस ने वापी से हजार्ड वेस्ट के साथ अन्य सामान मिलाकर कुल 13 लाख के मुद्दामाल को किया जब्त। वापी नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस भाजपा के सामने अब आम आदमी पार्टी भी लड़ेंगे चुनाव। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी पत्रकार परिषद। दादरा नगर हवेली में लोकसभा उपचुनाव में कलाबेन डेलकर के भव्य विजय के बाद मुंबई में उनके समर्थकों द्वारा किया गया उनका भव्य स्वागत। अब समाचार विस्तार से। बलसाड़ एलसीबी पुलिस ने वापी क्षेत्र में से आइसर टेम्पो में भरे 25 पत्रे और प्लास्टिक के 200 लीटर के ड्रम में कुल 4088 किलोग्राम हजार्ड वेस्ट और अन्य सामान मिलाकर कुल 13,32,569 के मुद्दामाल को किया जब्त। बलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला की सूचना और पुलिस अधीक्षक JN गोस्वामी की सूचना और मार्गदर्शन के मुताबिक बलसाड़ एलसीबी पुलिस की टीम पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान मिली जानकारी के मुताबिक टाटा कंपनी के टैंकर में भरे केमिकल हजार्ड वेस्ट तथा अन्य मिलाकर कुल रुपये 13,32,569 का मुद्दामाल शंकास्पद मिलते मुद्दामाल जब्त कर जानने योग्य गुना दर्ज कर जांच करते वाइटल लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी GIDC वापी से निकलते हजार्ड वेस्ट को बिना पास परमिट कंपनी द्वारा गैर कानूनी तरीके से बाहर निकाल करने बाद इरादे से केमिकल ट्रेडिंग करते व्यापारियों को गलत इनवॉइस और गलत ई-वे बिल जनरेट कर उसे सच्चा बताकर सरकार के साथ धोखाधड़ी कर ज्वलनशील पदार्थ होने का जानने के बावजूद लापरवाही जताकर आरोपियों को टाटा टैंकर नंबर GJ15VV9288 के चालक प्रभात कुमार संत कुमार सिंह तथा आइसर टेम्पो नंबर GJ21W6860 के चालक अजीम कलीम खान, श्री गणेश केमिकल ट्रेडिंग वापी के मालिक राजेंद्र उर्फ राजू भाई रामा निवासी वापी GIDC चणोद कॉलोनी हर्ष कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वापी, मूल निवासी जामनगर खोडियार केमिकल्स के मालिक योगेंद्र उर्फ योगेश कांजी भाई आहिर निवासी नवसारी, विकी कुमार राम इकवाल आचार्य निवासी नवसारी GIDC मूल निवासी बिहार, वाइटल लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड प्लांट नंबर 1 के वाइस प्रेसिडेंट शंकर लाल जगदीश बजाज निवासी वापी, वाइटल लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर राजीव बजाज निवासी मुंबई के खिलाफ एलसीबी पुलिस ने वापी GIDC में शिकायत कर आगे की जांच वापी GIDC पुलिस को सौंपकर आगे की कार्यवाही शुरू की गई है। वापी नगर पालिका के चुनाव 28 नवंबर के रोज आयोजित होंगे, तो इस बार आम आदमी पार्टी भी वापी नगर पालिका के चुनाव लड़ेंगे। इसी सिलसिले में वापी में आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया की अध्यक्षता में पत्रकार परिषद का किया गया था आयोजन। वापी नगर पालिका के चुनाव की घोषणा होते ही सभी पार्टियों के उम्मीदवार आगे आ रहे हैं। 2 बुधवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया ने वापी टाउन में इसी सिलसिले में पत्रकार परिषद का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी घोषित हुई वापी नगर पालिका के चुनाव में सभी 44 बैठकों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी द्वारा उम्मीदवार पसंदगी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ वापी नगर पालिका के चुनाव मजबूती से लड़ने के लिए और चुनाव के महत्व के फैसले लेने, प्रचार प्रसार और अन्य कामगिरी संभालने के लिए वापी के प्रतिष्ठित लोक सेवक डॉक्टर राजीव पांडे जी को नगर पालिका चुनाव इंचार्ज के तौर पर नियुक्त किया गया। तो गोपाल इटालिया ने बताया कि बरसों से भाजपा कांग्रेस को जिताने के बाद भी आज वापी की जनता पानी, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, शिक्षा और आरोग्य की समस्याओं से पीड़ित है। ऐसे में आम आदमी पार्टी वापी की जनता के लिए नया विकल्प बनकर उभर रही है। वापी की जनता भी अब बदलाव लाने का मन बना चुकी है। ऐसे में गोपाल इटालिया ने घोषणा की है कि भाजपा कांग्रेस के सामने अब आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेंगे। उपस्थित सौ मीडिया मित्रों स्वागत है।
આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે 2 દિવસ પહેલાં ગુજરાતના ચૂંટણી કમિશને વાપી નગરપાલિકાની ચૂંટણીઓ જાહેર કરી છે. તે અનુસંધાનમાં આજની આ પ્રેસ વાર્તા આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા આયોજન કરવામાં આવી છે. ત્યારે મને જણાવતા ખુશી થાય છે કે વાપીના ઇતિહાસમાં સૌ પ્રથમ વખત આમ આદમી પાર્ટી તમામ 44 બેઠકો ઉપર પૂરી મજબૂતીથી ચૂંટણી લડવા માટે જઈ રહી છે. ચૂંટણી પંચની જાહેરાત મુજબ કુલ 11 વોર્ડમાં 44 બેઠકો ઉપર ચૂંટણી થવા જઈ રહી છે અને આમ આદમી પાર્ટી તમામે તમામ વોર્ડમાં તમામ ઉમેદવારો ઊભા રાખી અને વાપીની જનતાને એક નવો મજબૂત અને ઈમાનદાર વિકલ્પ આપવા માટે મહેનત કરી આગળ આવી રહી છે. આ સાથે વાપી નગરપાલિકા ચૂંટણીને વધુ મજબૂત રીતે લડી શકાય, વધુ વ્યવસ્થિત રીતે ચૂંટણીની અંદર ઉતરી શકાય અને ચૂંટણીલક્ષી નિર્ણયો લઈ શકાય. ચૂંટણીની અંદર કોઈ સહયોગ આપવા માગતા હોય, પાર્ટીમાં કોઈ જોડાવા માગતા હોય કે ઉમેદવારી કરવા બાબતે કોઈ પણ બાબતનો સંપર્ક કરવા માગતા હોય તે માટે થઈ અને વાપીના પ્રતિષ્ઠિત લોકસેવક આગેવાન ડૉક્ટર શ્રી રાજીવ પાંડે સાહેબને વાપી નગરપાલિકાના ચૂંટણી પ્રભારી ઇલેક્શન ઇન્ચાર્જ તરીકે પણ નિયુક્તિ આપવામાં આવે છે. આ સિવાય કોઈ પણ વ્યક્તિએ, રાજનીતિક વ્યક્તિએ કે જાહેર જીવનના કોઈ પણ વ્યક્તિએ આમ આદમી પાર્ટી વાપી નગરપાલિકાની ચૂંટણી લડે છે તેના અનુસંધાનમાં કોઈ જાણકારી મેળવી હોય, લીડરશિપનો સંપર્ક કરવો હોય કે ઉમેદવારી અંગે કોઈ બાબતની જાણકારી મેળવી હોય તો એક મોબાઈલ નંબર પણ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જે નંબર છે 84 60 44 99 76, સિંગલ ડિજિટમાં 8460449976. આ નંબર ઉપર ફોન કરીને પાર્ટી રિલેટેડ કોઈ પણ બાબતની જાણકારી મેળવી શકાશે કે સંપર્ક કરી શકાશે. આ સાથે જણાવવાનું કે વાપીની જનતાએ વર્ષોથી ભાજપ અને કોંગ્રેસને મત આપી અને જોઈ લીધું, પણ બંને પાર્ટીઓ તરફથી જનતાને નિરાશા મળી છે. વર્ષો સુધી મત અને ટેક્સ એટલે કે વેરો ચૂકવ્યા પછી પણ આજે જનતા માટે સારા રોડ રસ્તા નથી. આજે જનતા માટે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થાના પણ ખૂબ તકલીફો છે. આજે જનતાએ પોતાના બાળકો ભણાવવા માટે નગરપાલિકા સંચાલિત સ્કૂલોની હાલત એકદમ ખરાબ છે અને સ્કૂલોની સંખ્યા પણ ઓછી છે. નગરપાલિકા સંચાલિત દવાખાનાની હાલત પણ खंडेर જેવી છે. दादरा नगर हवेली लोकसभा उपचुनाव में शिवसेना प्रेरित उम्मीदवार कलाबेन डेलकर का भव्य विजय होते दादरा नगर हवेली में जनता द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विजय उत्सव मनाया गया. उसी के साथ बुधवार को कलाबेन डेलकर तथा युवा नेता अभिनव डेलकर का मुंबई में शिवसेना के समर्थकों द्वारा किया गया भव्य स्वागत. गुजरात, महाराष्ट्र और संघ प्रदेशों में दादरा नगर हवेली के लोकसभा उपचुनाव के परिणाम की निगाहें टिकी थी. उसी बीच मंगलवार को पूर्व सांसद स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर के पत्नी और शिवसेना प्रेरित उम्मीदवार घोषित हुए कलाबेन डेलकर का 51,269 मतों से विजय होते दादरा नगर हवेली की जनता में खुशी की लहर छा गई थी. और दीपावली पर्व के 2 दिन पहले ही दादरा नगर हवेली सहित महाराष्ट्र और गुजरात के शिवसेना के कार्यकरों में दिवाली जैसा माहौल देखने को मिला था. अभी तक सबसे ज्यादा मतों से प्रथम महिला के तौर पर कलाबेन डेलकर ने विजय प्राप्त करते संघ प्रदेश के इतिहास में पहली बार महिला सांसद दिल्ली में प्रतिनिधित्व करेंगे. तो इसी बीच बुधवार को कलाबेन डेलकर और युवा नेता दादरा नगर हवेली दमन दीव शिवसेना के प्रमुख अभिनव डेलकर मुंबई पहुंचे थे, जहां शिवसेना द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया था और समर्थकों ने भी उनको बधाइयां दी थी. पार्टी के शिक्षिका के 11 जितनी किताबों का विमोचन करने के लिए आयोजित किया गया था विमोचन समारोह. पार्टी के शिक्षिका के 11 जितनी किताबों के विमोचन की समारोह आयोजित किया गया था. लेखक, कवि, साहित्यकार जैसे शब्दों को सुनते ही हमारे मानस पटल में एक लगर वगर अस्त व्यस्त कपड़ों वाला बुड्ढे का चेहरा नजर में आता है. वजह यही है कि ऐसा काम वही कर सकते हैं, युवा नहीं. एक और धनाढ्य माता पिता के युवा युवतियां नशे के आदी होकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो पदाक्ष्मी जैसी युवतियां मां सरस्वती की आराधना से साहित्य क्षेत्र में आकर अपने संगीत, वाचन और लेखन से आने वाली पीढ़ी को एक नई राह बता रहे हैं. समाज में महिला होना, वो भी विवाहित,
साथ ही शिक्षक की जिम्मेदारी, उसी में लेखिका, गीतकार, साहित्यकार, ये सभी गुण एक ही व्यक्ति में हो। ऐसा तभी संभव है जब माँ सरस्वती की कृपा हो। तो ये सभी गुण सभी को पदाष्टमी में देखने को मिलते हैं। बलसाड़ के अंजलाव की जन्मभूमि के साथ पारडी कन्या स्कूल नंबर 1 में शिक्षिका के तौर पर फर्ज बजाते पदाष्टमी बेन मनीष भाई पटेल ने संगीत और वाचन के प्रति रुचि रखकर स्वागत गीतों, वर्षा गीतों स्वरबद्ध करके बच्चों को सिखाया। साथ ही प्रांजलना पुष्पो नामक प्रथम किताब प्रकाशित की। यहाँ तक नहीं, अन्य कई विषयों पर साहित्य क्षेत्र में एक अनोखा स्थान प्राप्त किया है। तो पारडी में इनके 11 किताबों के विमोचन के लिए समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें कई हस्तियां अपने परिजन, शिक्षा अधिकारी, स्कूल्स के प्रिंसिपल श्रियों, शिक्षकों और इत्यादियों ने उपस्थित रहकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाया था। ગાયને સંભળાવી સામે અને એ મારી પહેલી પ્રેરણા હતી પ્રાંજલના પુષ્પોની અને પછી અનેક પ્રાર્થનાઓ અનેક બાળગીતો લખાયા અને પછી એમ થયું કે આ બાળગીતો બાળકો સુધી પહોંચે તો ત્યારે વિચાર આવ્યો કે પુસ્તક લખીએ કે પુસ્તક બનાવીએ એટલે પહેલી પ્રેરણા મારી પ્રાંજલના પુષ્પોની મારી શાળા છે। એવા બાકીના જે બધા જ પુસ્તકો છે, પ્રેરણાના પરમપંથે વાર્તાના પુસ્તકો છે, એ બધા જ પુસ્તકોની પ્રેરણા ઘર પરિવાર, શાળા પરિવાર, આસપાસના લોકો આ બધા સહભાગી છે મારી। આજે હું જે પણ છું લખી શકી છું, કંઈક વંદના કરી શકી છું, તો એમાં સૌ આત્મીયજનોનો ફાળો છે। એમ જ ન લખી શકાય, પણ એમ કહી શકું હું કે મને બધાએ ખૂબ જ સહયોગ આપ્યો છે, સાથે રહ્યા છે, પ્રોત્સાહન આપ્યું છે, એટલે અહીં સુધી પહોંચી શકું છું। અને આ 12 પુસ્તકોની હારમાળા કાદમ્બની ડાયરી જ્યારે લખીને ત્યારે એમ કહી શકું કે 40,000 શબ્દો જ્યારે લખ્યા તો પહેલા જ્યારે વાત થઈ ને કે આવું કંઈ લખવું છે તો મનમાં વિચાર આવ્યો કે લખી શકીશ ખરી, પણ લખતા લખતા એ कदमनी डायरी क्यारे पूरी થઈ એ ખબર ન પડી। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ एलसीबी पुलिस ने वापी से 1000 बेच के साथ अन्य सामान मिलाकर कुल 13 लाख के मुद्दामाल को किया जब्त। वापी नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस भाजपा के सामने अब आम आदमी पार्टी भी लड़ेंगे चुनाव। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी पत्रकार परिषद। दादरा नगर हवेली में लोकसभा उपचुनाव में कलाबेन डेलकर के भव्य विजय के बाद मुंबई में उनके समर्थकों द्वारा किया गया उनका भव्य स्वागत। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।